हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रेंडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 79th पार्ट ऑफ वेजिटल साइंस एमसीक्यू सीरीज। जो हमारा वेजिटल साइंस एमसीक्यू सीरीज है उसका 79th पार्ट डिस्कस करेंगे। दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो अपकमिंग आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम है, आईसीआर नेट का एग्जाम है 2024 में, एंड आईसीआर एसआरएफ का एग्जाम है। एनी एग्जाम यूजी पीजी पीएचडी एग्जाम्स के लिए, एएफओ के एग्जाम्स के लिए, एडीओ एएचओ के एग्जाम्स के लिए एंड एडीएच एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक हैप्लॉइड इंड्यूसर इन पोटैटो इज। इनमें से कौन सी स्पीसीज है पोटैटो में जो कि एक हैप्लॉइड इंड्यूसर है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी कि सोलेनम फोरेजा। राइट। देन हैप्लॉइड इंड्यूसर लाइंस इन पोटैटो आर। इनमें से कौन सी जो है वो हैप्लॉइड इंड्यूसर लाइंस है पोटैटो में? तो PL4 भी है, IVP35 भी है, एंड PHU जो कि फोरेजर से ही निकली है, PHU 1.22 ये भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी जो है वो हैप्लॉइड इंड्यूसर लाइंस हैं पोटैटो में। देन नेक्स्ट इज, फॉर गोल्डन पोटैटो डेवलपमेंट जीन्स हैव बीन इंटोग्रेस्ड फ्रॉम। गोल्डन पोटैटो डेवलपमेंट के लिए जो जीन्स जो है वो इंटोग्रेस किए गए हैं कौन सी स्पीसीज से? तो गोल्डन पोटैटो डेवलपमेंट के लिए जीन्स जो है वो इंटोग्रेस किए गए हैं एर्बेनिया से। एक्चुअली 3 जीन डाले गए हैं, CRT-B है, CRT-L है एंड CRT-Y है, जो कि फाइटोइन सिंथेस को और फाइटोइन डीसैचुरेज और लाइकोपिन बीटा साइक्लेज को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। तो एक्चुअली 3 जीन डाले गए थे एर्बेनिया से गोल्डन पोटैटो डेवलपमेंट के लिए, CRT-B, CRT-L एंड CRT-Y। Okay, next is in the EBN system. EBN means endosperm balance number. The ratio of dash maternal to paternal ratio in the endosperm is required for process to succeed. अभी जो EBN का जो कंसेप्ट है, ये एंडोस्पर्म बैलेंस नंबर, ये जो कंसेप्ट है ये आपका पोटैटो में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो तो ये कह रहा है कि अगर दो स्पीसीज को आपस में क्रॉस करना है तो उसके लिए जो EBN का रेशियो है मेटरनल टू पेटर्नल कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है आपका बी, 2:1 रेशो होनी चाहिए। अगर आपका मेटरनल टू पेटर्नल रेशो जो है EBN की 2:1 है तो वो दो स्पीसीज आपस में क्रॉसेबल होंगी। नेक्स्ट इज, द स्टेमन्स इन ओकरा आर डाइडेल्फस कंडीशन में होते हैं, पॉलीडेल्फस कंडीशन में होते हैं, मोनोडेल्फस होते हैं, टेट्राडेल्फस। तो ओकरा में जो स्टेमन्स होते हैं वो मोनोडेल्फस कंडीशन में होते हैं। राइट। एक्चुअली जो फिलामेंट्स होती हैं ओकरा में वो फ्यूज्ड होती हैं, वो ऊपर जो एंथर्स होते हैं वो फ्री रहते हैं। राइट। देन नंबर ऑफ स्टिग्मा इन ओकरा। ओकरा में कितने आपके स्टिग्मा हो सकते हैं? तो ओकरा में होते हैं 5 to 9 डीप रेड स्टिग्मा होते हैं। कैसे होते हैं? डीप रेड स्टिग्मा होते हैं 5 to 9। नेक्स्ट इज, द फ्रूट ऑफ ओकरा इज नोन एज, ओकरा फ्रूट को हम कैप्सूल कहते हैं। राइट आंसर इज सी। In okra, a flower bud takes how many days from initiation to full bloom? Initiation से लेके full bloom तक ओकरा की फ्लावर बर्ड को कितने दिन लगते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 22 to 26 days। नेक्स्ट इज, डिसेंस ऑफ एंथर्स इन ओकरा इज। एंथर डिसेंस जो होती है ओकरा में कैसी होती है? दैट इज ट्रांसवर्स होती है ओकरा में। एंथर डिसेंस जो होती है ओकरा में ट्रांसवर्स होती है। नेक्स्ट इज, एन एवरेज ऑफ dash number of pollen grains are required to fertilize one ovule in okra. In generally, an average कितने पोलन ग्रेन चाहिए होते हैं एक ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए ओकरा में? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, यानी कि 7 पोलन ग्रेन चाहिए होते हैं। नेक्स्ट इज, द नंबर्स ऑफ स्टेमन्स इन ब्रासिका ओलेरेशियम कितने होते हैं? स्टेमन्स 6 होते हैं। राइट आंसर इज सी। 2 शॉर्ट होते हैं और 4 जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। 2 शॉर्ट होंगे, 4 लॉन्ग होते हैं। इनफ्लोरेसेंस ऑफ रेडिशेस टिपिकल टर्मिनल रेसीम होती है। नेक्स्ट इज, एडिबल पोर्शन ऑफ कैरेट रूट क्या होता है? एक्चुअली दैट इज एनलार्ज फ्लैशी टैप रूट होती है। राइट आंसर इज ए। गुड क्वालिटी कैरेट जो होता है उसमें क्या होगा? मैक्सिमम कोटेक्स होगा और मिनिमम कोर होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज, एंथिसिस इन ए सिंगल अम्बल ऑफ कैरेट कंप्लीट्स इन हाउ मेनी डेज? एक सिंगल अम्बल में कैरेट के कितने दिन में एंथिसिस जो कंप्लीट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 7 to 9 डेज। फ्रूट ऑफ कैरेट क्या होता है? कैरेट फ्रूट को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सीजोकार। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज,
इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बीट रूट की इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज स्पाइक। राइट आंसर इज बी। एंड्रोशियम इज इन डायाडेल्फस कंडीशन में होता है किसमें? गार्डन पी में भी डायडेल्फस होता है, फ्रेंच बीन में भी, काउ पी में भी, तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर इज डी। इन सभी में एंड्रोशियम जो होता है डायडेल्फस कंडीशन में होते हैं, राइट। मींस की 9 फ्यूज होंगे, एक फ्री रहता है। नेक्स्ट इज जोम्बी पी हैज स्टेमन्स इन पिच कंडीशन। जोम्बी पी में भी जो स्टेमन्स होते हैं एंड्रोशियम होता है वो डायडेल्फस कंडीशन में ही होता है, इसमें भी। द व्हाइट फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन विच कोकोनट? बोटल गोर्ड में व्हाइट होते हैं, पॉइंट गोर्ड में भी व्हाइट है, आईवी गोर्ड में भी व्हाइट है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ अबव। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड, बी सिंसियर फ्रेंडली। जय हिंद।